पाठ 1 नई राह द्वितीय सत्र। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदी भाषा बहुत सरल भाषा है और हिंदी भाषा में शब्द बनाने के लिए हमें वर्णमाला का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमने इससे पहले वाली कक्षा में ये सीख चुके हैं कि हिंदी वर्णमाला, जैसा कि हमें बोलना है कि नाम, तो उसमें हम न और म और उसमें आ की मात्रा मिलाएंगे तो उस वर्ण से एक शब्द बन जाएगा नाम। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये वर्णमाला दी गई है। इससे पहले वाली कक्षा में इस बारे में अभ्यास कर लिया है, जिसमें कि स्वर और व्यंजन दो तरीके से हमें हिंदी में जोड़ा जाता है, हिंदी से जोड़ा जाता है ताकि हम हिंदी बोल सकें, ताकि हम हिंदी भाषा का उपयोग कर सकें। वर्णमाला में दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। इतना तो हमें पता ही है कि स्वर में 10 वर्ण होते हैं और व्यंजन में 35 वर्ण होते हैं। कुल 45 वर्ण होते हैं। स्वर में अ, आ, ई, उ आदि जैसे वर्ण होते हैं और व्यंजन में क, ख, ग, घ आदि वर्ण होते हैं। हिंदी वर्ण जो होते हैं उन्हें हम अक्षर भी कह सकते हैं और हम अक्षर ही ज़्यादातर कहते हैं। उसी तरह से अब आप यहाँ देखिए, अभ्यास 2 देखकर सही रूप से लिखिए। तो यहाँ पर ग, म, न, र, श, स, ज्ञ, श लिखा हुआ है। ये है व्यंजन में से, ये सारा व्यंजन का वर्णमाला का एक प्रारूप है। ये देखकर आपको, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है वैसे ही लिखना है अपनी किताब में। उसी तरह देखिए, आप गुजराती और हिंदी वर्णों को समझिए। अब हमें ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि गुजराती वर्ण हिंदी वर्ण से प्रेरित हैं। दोनों वर्णमाला में ज़्यादा अंतर नहीं होता। कुछ शब्द हैं, कुछ वर्ण ऐसे हैं जो लिखने में अलग हो जाते हैं लेकिन पढ़ने में समान ही रहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ग, गुजराती का ग, तो आपको भी यहाँ पे ऐसे लिखना है। हिंदी का ग, तो आपको भी ऐसे लिखना है। इस तरह आप इस उदाहरण को देख के पूरी वर्णमाला यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अभ्यास 4 सिर्फ पढ़ना है, जैसे कि तितली, मछली, बकरी, कमल, तराजू, गमला, नल आदि। ये सारे वर्ण हैं जो आप पढ़ोगे तो आपको स्वर भी समझ आएंगे और व्यंजन भी समझ आएंगे। अब ये हैं जैसे कि हिंदी वर्ण में ये हैं व्यंजन, इन्हें भी समझना है। जैसे कि यहाँ पे क लिखा हुआ है तो ये हमने क लिख दिया, ख लिखा हुआ है तो ये हमने ख लिख दिया, च लिखा हुआ है तो ये च लिख दिया, ज है तो ज, ई है तो ई, ज है तो ज। ऐसे आप ये सब कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप नीचे आ जाइए। जैसा कि हमने यहाँ देखा था, गुजराती वर्ण और हिंदी वर्ण में अंतर समझाना है, मतलब कि फ़र्क, भेद। तो यहाँ पे क, फिर हिंदी का क, गुजराती का ख, हिंदी का ख, ऐसे करके आप ये भी कंप्लीट करेंगे।